तरह के फूल मंगाए, ले गढ़वा हाथन में आए। मेरे निजामुद्दीन के दरवाजे पर बीत गए बरसों। दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की हवेलियां, राजस्थान की विरासत आपको दिखा रहे हैं। उसी विरासत में एक खोई हुई इमारत, खोई हुई आर्किटेक्चर हम आपको दिखाएंगे। ये 1100 साल पुराना शिवालय है, शिव जी का मंदिर है। मैं आज लिख के लाया हूँ पूरी जानकारी, क्योंकि ऐसे मुझे समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है। अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं उसको बोलते हैं शेखावाटी। शेखावाटी सीकर, चूरू और झुंझुनू को मिलकर बना हुआ है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये ड्रोन शॉट आपको ऊपर से गुंबद दिख रहा होगा। ये बहुत पुराना शिवालय है। इसको सपाल कक्ष कहते थे शेखावाटी को। शाकंभरी के राजा होते थे चौहान वंश, चौहानों ने इसको निर्माण करवाया था। यहाँ पे 4-5 जगह इन्होंने निर्माण कराया था। जैसे हर्ष का मंदिर है, हर्ष का टेम्पल है, जहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई हैं, वो भी आपने कभी देखा होगा। तो वो भी चौहानों द्वारा निर्मित है। आप लोगों को बताया कि चौहान जो वंशज थे, चौहानों के जो राजा थे, उन्होंने बहुत से शिवालयों का, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे हर्ष का मंदिर था, चैनपुरा दादली मंदिर था, और भी बहुत सारे शिवालय थे। उनमें से एक ये मंदिर है जगमालपुरा में। कहते हैं कि जगमालपुरा एक बहुत बड़ा राज्य, क्या बहुत बड़ा शहर हुआ करता था उस समय। यहाँ पे 8000 दुकानें थी। यहाँ पर 8000 दुकानें थी, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा उस समय ये हुआ करता था। और इन दुकानों के साथ साथ में यहाँ पर एक बम्ब नाम से तालाब भी था, जो बताते हैं कि सामने की साइड में था, गांव के उत्तर दिशा के अंदर। जैसा कि आप ड्रोन से देख रहे होंगे, बम्ब नाम से तालाब था और एक बहुत बड़ी छतरी थी। ये जो मंदिर है, ये 1100 साल पुराना मंदिर है। मोहम्मद गजनवी आया और यहाँ की मूर्तियाँ तोड़कर ले गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने हमें बहुत सी आघात दिए हैं मंदिरों पे, जिनमें से एक मंदिर ये भी है। जीण माता जी का वो तोड़ने आया था, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों के हमले के कारण ये नहीं बन पाया, ये तोड़ नहीं पाया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये पूरा चूने और पत्थर से बना हुआ है। पूरा मंदिर चूने और बिल्कुल पत्थर, जो मोड़िया निकलता है इनसे, कुएं से जो मिट्टी निकलती है, उससे बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर आज भी आपको ऐसा लगेगा कि ये 1100 साल कैसे झेल गया। पूर्वांत में इस पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से इसके 2 भाग हो गए। एक भाग अभी भी सुरक्षित है। अंदर अपन चल के दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमें मंदिर के मुख्य सभागार में, मुख्य पूजा कक्ष में, ये मंदिर का स्ट्रक्चर होता था। जैसा कि मैंने बताया कि बिजली गिरी थी और ये 2 भागों में टूट गया था। तो आप देख रहे हैं, ये 2 भागों में टूटा हुआ है। और ये इनका मुख्य पूजा घर है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे पहले बहुत मक्खियाँ और चमगादड़ हुआ करते थे। हम पहले आए थे एक बार। इस पूरे मंदिर को दिखाने के पीछे मेरा पूरा सहयोग रहा है, हमारा पूरा सहयोग रहा है। मेरे बचपन के मित्र अनिल को आप दिखाइए पीछे। अनिल की इन सब चीज़ों में बहुत रुचि है और ये कई सालों से प्रयासरत है कि इसका कुछ जीर्णोद्धार हो। कहते हैं कि इसमें मंदिर में जो भगवान इंद्र के सभा में जो नाचती थी औरतें, तो मनोरंजन के 3 ही साधन होते हैं, नृत्य, गायन और संगीत। तो ये इसकी जो वो नाचती थी, वो फ्रेस्कोज अभी भी आप देख सकते हैं मेरे सामने। या आप दिखाइए थोड़ा जूम करके, अगर ये दिख पा रही हैं, तो ये सारी फ्रेस्कोज उसी समय की बनी हुई है। फिर उसके बाद में जब मुस्लिम आक्रांत आए, तो उस समय देख लीजिए कि एक दरगाह या मंदिर का, उसका मस्जिद का बना हुआ है पोर्ट्रेट। तो ये उसी टाइम की फ्रेस्को हैं, जो तकरीबन मेरे हिसाब से 300 से 400 साल पुरानी होंगी। ये मेनली जो ये पेंटिंग है, ये मेनली ये दिखाती है कि कैसे शिव मंदिर के ऊपर मस्जिद को आधिपत्य मतलब जमाया गया। आजकल ये आपका शिवलिंग दिखेगा आपको, और उसके ऊपर दिखेंगे गुंबद किसके, मस्जिद की। जैसा कि अनिल भाई बता रहे हैं कि ये जैसे शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर मस्जिद बना दी गई। जैसे बाबरी मस्जिद है, ये मुद्दा हॉट टॉक भी चल रहा है आजकल कि संभल में भी खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो नर्तकियाँ थी, इनकी फोटोज, इनकी पोर्ट्रेट्स हैं। ये एक मोर की पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं मेरे सामने। ये होते थे उस टाइम के फ्रेस्को कलर्स, यानी कि अगर ये लाल है तो ये टमाटर से ही बना हुआ होगा। और उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ, तो उन्होंने
इन पेंटिंग्स को भी बनाया। ये शायद बहुत ही पुरानी पेंटिंग नहीं लग रही मेरे को, थोड़ी नई पेंटिंग्स हैं, बाकी सब पेंटिंग्स पुरानी है। अभी इसके ऊपर आप देखिए कि ये 8 या 10 एक साइड में बनी हुई है। जो मैं बता रहा था आपको कि इंद्र के जो सभा में नर्तकियां नाचती थी, उनके हाथ में देखिए, किसी के हाथ में आपको संतूर दिखेगा, कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसी के जो नाचती नृत्य करती हुई दिखेगी, किसी के हाथ में आपको कोई दूसरा वाद्य यंत्र दिखेगा। तो ये उसी समय की 1100 साल पुरानी बनी हुई है। आप इनको पूरी को दिखाइए, सभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये 2 नर्तकियां आप देखिए लास्ट में, ये डांस कर रही है, ये नाच रही है। तो ये एक तरीके से जैसे भगवान इंद्र की सभा होती थी, तो उसके अनुसार इसको सभागार के रूप में इनको सजाया गया था। ये 1100 साल पुराना मंदिर था। कहते हैं कि हमारे यहाँ के प्रसिद्ध इतिहासकार है महावीर जी पुरोहित, उन्होंने ये मुझे पूरी जानकारी दी है और उनकी जानकारी दी हुई बिल्कुल वेरीफाइड है। क्यों अनिल जी? तो यहाँ पर बिजली गिरी थी इस मंदिर में, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये मंदिर के शिखर के ऊपर रखा जाता है ताकि बिजली का लोगों को दूर से ही पता चल जाता कि ये मंदिर है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। यहाँ पे ये कुछ पीओपी के पड़े हैं या हड्डियाँ हैं, ये पीओपी का कुछ पड़ा है। ये 2 शिखर हैं। जब यहाँ पर बिजली गिरी थी, जब ये खंडित हो गया था, उस समय की ये हैं। लेकिन इस चीज़ में इसमें सबसे बड़ा एक अपने को साक्ष्य प्रमाण ये देखने को मिलता है कि ये शिवालय इसलिए है कि एक तो यहाँ पर आप दिखाइए, इधर जाके गौमुख है। गौमुख आप समझते होंगे कि शिव जी को अगर अपन जल अर्पित करते हैं, शिव जी को जल अर्पित करने के बाद में जो पानी निकलता है उसको गौमुखी कहते हैं। और शिव जी के मंदिर में कभी भी परिक्रमा नहीं लगती है। हमने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था। इस वीडियो का मुख्य आकर्षण यही है, जो इंद्र की सभा में नर्तकियां नाचती थी वो आज भी हैं। इसके शिवालय होने का एक यही प्रमाण है कि सामने छतरी है और यहाँ पे कहते हैं किसी समय नंदी की प्रतिमा भी होती थी, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। तो आज ऐसी ही जगहों को अपन सुधारने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। अगर आप सीकर शेखावाटी का भ्रमण करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस जगह को ज़रूर देखिए। ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आप ये लोग देख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रही है आपको सीढ़ियाँ, ये किसी किले की नहीं है, ये इसी मंदिर की हैं। दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ जाती हैं, एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ। ऊपर जाने का रिस्क हम लेंगे नहीं क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और आप ऊपर दिखाइए, बिल्कुल इसके 2 टुकड़े हो रखे हैं। इस मंदिर के पूरे 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये टिका हुआ है। शायद यहाँ पर शिव का वास जरूर है। इसको बोलते हैं गौमुख। जो लोग शिव वाले में शिव मंदिर पे पानी चढ़ाते थे वो इसी तरीके से इसी दिशा से नीचे गिरता था। इसका फाउंडेशन देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 1100 साल पहले चौहानों का क्या आर्किटेक्चर रहा होगा, जो आज भी ऊपर तक दिखाइए आप। एक गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मुख्य पुजारी जो होते थे यहाँ के, उनका निवास स्थान होता था, जो आज खंडित अवस्था में है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस से थोड़ी बहुत ही वैल्यू मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल 500 यात्रा।